नमस्कार, मैं हूं गणेश। आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। आइए मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुजफ्फरपुर से ठीक सटे मनियारी में आज दिन दहाड़े चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी। चौकीदार लगभग 8 बजे अपने घर काशीपुर से मनियारी थाना के लिए निकला था। रास्ते में अपाचे बाइक पर सवार 2 बदमाशों ने उसे गोलियों से भून डाला। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना था चौकीदार जैदी अहमद रास्ते में अपाचे सवार वालों ने उसे रोकने के बाद उसकी क्या बातचीत हुई यह तो वो नहीं सुन पाए, लेकिन कुछ ही देर के बाद देखा उसने गोलियों से उसे भून डाला। प्रत्यक्षदर्शी वहां पे जल्दी से उसे मनियारी थाना लेकर पहुंचे। बाद में मनियारी पुलिस उसे मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मौत की खबर आते ही मनियारी में बवाल शुरू हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण मुजफ्फरपुर समस्तीपुर हाईवे पर पहुंचकर जाम कर दिया। सड़क जाम करने के साथ ही बवाल किया और टायर जलाकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। बाद में मुजफ्फरपुर से पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और उन्हें किसी तरीके से शांत कराया। जैदी अहमद के परिवार वालों ने किसी रंजिश से इनकार किया है, लेकिन उसका मानना है हो सकता है कि थाना और स्थानीय लोगों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद उसे हुआ हो, उसकी जानकारी नहीं है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस तफ्तीश कर रही है। हत्यारों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। चर्चित नवरोना हत्याकांड में एक बार और परिजनों को तारीख ही मिली है। आज सीबीआई ने कोर्ट में नई तारीख और लगभग 2 महीने का समय मांगा है। कोर्ट से कहा है 2 महीने में वो जांच पूरी कर लेंगे। गौरतलब है कि 8 साल पहले नवरोना को घर से निकालकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है कि उसकी हत्या हुई थी या उसे किस स्थिति में अभी हुआ है, लेकिन सीबीआई इस मामले में लगातार पिछले 8 वर्षों से जांच कर रही है, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। कई बार यह फाइल बंद भी हुई, कई बार लगातार तारीखें मांगी गई जाँच के लिए, लेकिन अब तक परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। आज फिर से जब तारीख मांगी गई तो नवरोना के पिता ने कहा वह तारीख से आजीज आ चुके हैं। कब उन्हें न्याय मिलेगा इसकी जानकारी अब तक उन्हें नहीं है। उन्हें तो अब धीरे धीरे न्याय पर से भरोसा भी उठने लगा है। हालांकि उन्हें उम्मीद है कि ये कोर्ट इसमें दखल देगी और उन्हें न्याय मिलेगा। विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल से नामांकन होगा। मुजफ्फरपुर में वैशाली लोकसभा के 5 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार नामांकन करेंगे। नामांकन की तैयारी के लिए प्रशासन आज दिन भर जुटा रहा। शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। सभी चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट और जहां पे नामांकन होना है एसडीओ कार्यालय में वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस के साथ ही आला अधिकारियों को तैनात किया गया है। कल होने वाले नामांकन में मुजफ्फरपुर जिले जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, करीब 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके उम्मीदवार कल नामांकन पत्र भरेंगे। चुनाव में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए महिलाओं ने अभियान शुरू कर दिया है। दरअसल महिला वोटरों की संख्या तो लगातार बढ़ रही है। इस बार के चुनाव में सभी विधानसभाओं में औसतन 30 से 50 हज़ार तक महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है, लेकिन जब टिकट देने की बारी आई तो किसी भी पार्टी ने 50% या यूँ कहें कि 30% तक भी टिकट महिलाओं को नहीं दिया है। इसको लेकर उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में महिलाओं ने एक घोषणा मंच बनाया है। उस घोषणा मंच के तहत वे लगातार इस बात को महिलाओं के बीच प्रचारित कर रही हैं कि जिस पार्टी की घोषणा पत्र में महिला सुरक्षा से लेकर विभिन्न मुद्दों की चर्चा नहीं होगी, उस पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ महिलाएं इस बात को भी लेकर अभियान चला रही हैं कि महिलाओं को टिकट में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर वोटरों की संख्या उनकी आधी हिस्सेदारी है तो टिकट में भी कम से कम 50% की भागीदारी उनकी निश्चित तौर पर होनी चाहिए। जो अब तक के टिकटों की घोषणा हुई है उसके हिसाब से किसी भी पार्टी में महिलाओं की हिस्सेदारी पर्याप्त और संतोषप्रद नहीं कही जा सकती है। BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक में इस बार लगभग 30,000 छात्र इतिहास की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के बावजूद इतिहास में लगभग 30,000 ऐसे छात्र हैं जिनको नामांकन नहीं मिल पाएगा। दरअसल 48,000 आवेदन आए हैं बिहार विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में इतिहास विभाग में, जबकि बढ़ाए जाने के बावजूद भी सीटों की संख्या मात्र 18,000 है। इसको लेकर छात्रों का एक बार फिर से गुस्सा भड़कने की आशंका बढ़ गई है। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि एक बार फिर सीट बढ़ाए जाने की कवायद चल रही है। राजभवन से इस संबंध में संपर्क साधा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो इस बार फिर से खास करके इतिहास विभाग में सीटों की संख्या कुछ और बढ़ाई जा सके ताकि छात्रों को नामांकन मिल सके। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।